अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? आप मेरे भक्ति पे अंधभक्त कहोगे तो मैं आपके ऊपर मिर्ची नहीं लगाऊंगा। मार्क्सवादी मुर्दाबाद। हाँ, मनोज तिवारी। अगर नहीं नहीं नहीं, गोडसे मुर्दाबाद नहीं, गोडसे मुर्दाबाद कैसे? नेहरू मुर्दाबाद कह सकता हूँ, जिसने एक बात बताइए जी, मेरी बात। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। गोडसे फूफा है आपके? हाँ, फूफा है। हाँ, फूफा है। हाँ, फूफा है। ये है देश में गांधी को मारने वाली विचारधारा। मैं प्यार लेके चलता हूँ, मैं फिर भी मैं इनको गले लगा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये जो हैं मृत शैया पर लेटे हैं, भगवान राम का ऐसे इसीलिए कहा गया है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो बढ़ा के दाढ़ी हो गया बेटा, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है, जो कमजोर होता है उसकी विरोध नहीं होता। आपने कभी भगवे का विरोध नहीं देखा होगा। आज हिंदू जागने लग गया है, उसकी ताकत बढ़ रही है। तो जो खुजरीबाज लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज हिंदू जागृत हो रहा है। हाँ, सो रहा था। गांधी जी इनके 3 बंदर बना हुआ था हिंदुस्तान। इन 14 सालों के ही 7-8 सालों में हिंदू बोलने लग गया, हिंदू जागने लग गया। तो नहीं, 8-10 साल से। हाँ, आजाद हुआ है 2014 में। अभी सुनिए, हाँ, आजादी हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ भैया। हमारे हिसाब से 1947 में भारत आजाद हो गया। अभी आप इनको सुना, पहनने वाला राम नहीं, हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता। कुछ जो है रावण भी होते हैं, क्योंकि रावण भी हाँ, प्रियंका गांधी, जिसकी मैं जिसने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, वो इनके लिए रावण है। और जो जिस परिवार ने अपनी जान दे दी, वो गद्दार है। छोटा आप ही जैसे लोग हैं। इंदिरा गांधी को कभी किसी ने मांग में सिंदूर भरे हुए नहीं देखा होगा, किसी ने मंगलसूत्र धारण किए हुए नहीं देखा होगा। राहुल गांधी को कभी भी किसी ने पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, रक्षाबंधन बनवाते हुए नहीं देखा होगा। कारण क्या है? नहीं, आप कुछ दिन से यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, यही मायनो थी जिन्होंने 25 वकील खड़ा कर दिए थे देश के खिलाफ, राम जन्मभूमि बनने ना पाए। जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात बताऊं, आप लोगों का एक अजीब सा आप मेरे बोलने दीजिए। इन्होंने अभी कहा कि 47 में देश आजाद हो गया। देश वेट पहले मुझे बोलने दो, जवाब दे देने दो। यही लोग थे जो कहते हैं 47 में देश आजाद हो गया। एक मिनट, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा ये बताइए, भगवा इतनी बड़ी चीज है, उसका अपमान कोई कैसे कर सकता है? मैं बताता हूँ। भगवा हम लोग लंगोट भी पहनते हैं। सुनिए, भगवा हम लंगोट पहनते हैं और लंगोट पहन के लड़ते भी हैं। तो अपमान नहीं होता, ये बेशर्म रंग। सुनिए, अरे दीपिका ने पहन लिया क्योंकि दीपिका जो है जेएनयू के साथ खड़ी हो गई। दीपिका ने कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, इसलिए इनको खुजली है। इसलिए रंग तो बहाना है, रंग तो बहाना है। असली मकसद इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। अभी आपने कहा था कि विरोध उसका होता है जो मजबूत होता है। मतलब आप मानते शाहरुख खान मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। शाहरुख खान इस देश की आन बान शान है। बिल्कुल। शाहरुख खान सुनिए पहले, शाहरुख खान ने पद्मश्री दिया गया है शाहरुख खान को। फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया है। और ये किसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफदारी करने आए हैं, जो कह रही है कि चाकू का धार तेज करो, इस देश को दंगे और अराजकता में झोंक रही है, वो इनका समर्थन करने आए हैं। इन्होंने शाहरुख खान तो एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। इन्होंने एक चाकू, अगर यार बोलने तो दे। बोलिए। शाहरुख खान नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हो। इन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा चाकू लेके बैठती है
और ये जो शाहरुख यार बोलने तो तू पढ़ा कहाँ लिखा है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, मदरसा छाप है, मदरसा छाप है। हाँ इन्होंने अभी अरे बोलने तो दे भाई, तू तो बैठ 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 जाते हैं। अभी क्या इन्होंने पूछा तो मैं भूल जाता हूँ ना कई शब्द। उम्र भी हो गई। हाँ उम्र तो हाँ प्रज्ञा ठाकुर चाकू लेके, तो ये इस्लाम के विषय में नहीं बताएंगे। हाँ बेटा एक्शन सुनिए बेटा जी, आपको अगर से मैं 2 चांटे मारूं तो क्या करोगे, मुझे पीटोगे या छोड़ दोगे? आपके पिताजी को मैं पीटूं तो आप क्या करोगे, मारोगे या छोड़ दोगे, पीटोगे? तो हमेशा इधर देखिए, इन्होंने कहा कि देश में आजादी में कांग्रेस ने क्या किया, मैं बताता हूँ। नेहरू किनके साथ पढ़ता था, गांधी जी किनके साथ पढ़ते थे, ये उन अंग्रेजों के साथ पढ़ते थे जिन्होंने इस देश पे कब्जा कर रखा था, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश में कांग्रेस का स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की, इसलिए इस देश को आजाद होने नहीं दिया, इसका नाम इंडिया ही रहने दिया। सुनिए 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 सुनिए, ये इन्होंने इसका और अंधभक्त है इस ये बता दिया है। अब सुन लीजिए, अब हमारी सुनिए, आपका सुन लिए, आपका सुन लिए, सुनिए ऐसे नहीं होगा, आप ही नहीं बोलो। सुनिए, भक्त होता है अंधा, भक्त होता है अंधा। नहीं कोई तिवारी है, अंधभक्त नहीं हो। अंधभक्त का मतलब क्या होता है, अंधभक्त का मतलब क्या होता है, अंधभक्त का मतलब क्या होता है? आप मेरे भक्ति पे अंधभक्त कहोगे तो मैं आपके ऊपर मिर्ची नहीं लगाऊंगा। साधु सन्यासी नहीं हूँ मैं, एक बनिया हूँ, बनिया हूँ, बनिया बनिया, और मुझे अच्छा लगता है अपना धर्म। अबे धर्म का मतलब नहीं। अरे चाचा सुन अंधभक्त मत बोलियो। मोदी जी नौकरी दे रहे हैं। हाँ तो दे तो है, क्या दे तो है, क्या दिए? अबे हजारों आदमी को नौकरी दिए हैं बनिया को। ये 2000 का जूता उन्हीं का, अरे पापा ने नहीं पहने होंगे ये जो 2000 का जूता पहन के। ये व्यापारियों की तो सबसे बड़ी व्यथा है इस देश में, व्यापारियों की सबसे बड़ी व्यथा है साहब। जीएसटी के डर से, सुन लीजिए, जीएसटी के डर से इस देश का व्यापारी भागे भागे फिरा है। जो लोग गिनाते थे जीएसटी का फायदा चौराहा पे, आज वो दुकान बंद करके भागे हैं। क्यों? कि जीएसटी ना देना पड़े। मोदी जी की छापा मार रही है सीबीआई। हाँ जी बिल्कुल अधिकार है, लेकिन थिएटर फूकना कहाँ तक चाहिए? हाँ जी थिएटर फूक देंगे, कहाँ पे थिएटर फूक दिया? थिएटर फूका गया था जब तलाक 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 फिल्म आई थी। भाई ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, हिंदू पहचानने की जरूरत है। सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस्लाम को भाईचारा। नहीं जी महंगाई नहीं, महंगाई नहीं है जी। इस देश के सौहार्द को बिगाड़ते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको 8 बच्चे हाँ जी। हाँ तो हम कहते हैं अरे भाई जब आपके 50 होंगे तो हम भी 50 करेंगे, नहीं तुम भी 2 लाओ तो हम भी 2 लाएंगे। भाई कानून तो एक बार बताओगे आप मुझे कि कुएं में कूदे आप भी कूदो। हाँ भाई तो क्या फर्क है? भाई बुद्धि है रे भैया। देखिए इधर देखिए इस आदमी इधर देखो बेटा जी, अगर से आप चाकू सही किए हो अपना। अबे भाई बोलिए चाकू का कहाँ है, दिखाओ। हाँ चाकू देखिए, ये इस देश ये धर्म का चोला ओढ़े है और ये चाकू मैं प्यार लेके चलता हूँ। मैं भाई फिर भी मैं इनको गले लगा रहा हूँ। नहीं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये जो मृतशैया पर लेटे हैं भगवान राम का, ऐसे इसीलिए कहा गया है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो और बढ़ा के दाढ़ी हो गया बेटा, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है बेटा। दाढ़ी ये सफेद है, ये दिखावा पहनने वाला राम नहीं, रावण भी होता है। आप समझिए इस देश में जिस तरीके से अभी चाहे वो रावण चिन्मयानंद बोल दीजिए, वो रावण तुमसे 100 गुना महान है। सुनो वो रावण तुमसे 100 गुना। रावण नहीं बाइकआउट करोगे। चिन्मयानंद कौन है? क्या किया? कौन है चिन्मयानंद? क्या किया भाई? क्या किया बताओ। क्या है? बेटी का बलात्कार किया है। तो कहाँ पे है वो? कहाँ पर है? जेल में है? नहीं जेल में। कहाँ पे? आश्रम में। कहाँ पे? कौन से आश्रम में? उसका संपत्ति बुलडोजर नहीं गिरा पाया है, लेकिन हल्द्वानी में करोड़ मुसलमानों की संपत्ति को गिराया गया, लेकिन नहीं गिराया जा रहा है। नित्यानंद कौन है? नित्यानंद रावण है। नित्यानंद जी ओवैसी क्या है? ओवैसी क्या है? और जितने ये सरकार आपकी फिर भी ओवैसी क्यों कर रहे हो? सरकार मेरी नहीं है, सरकार बीजेपी की है ना, फिर ओवैसी की बात क्यों कर रहे हो? बेटा ओवैसी इन्हीं का आदमी है, वो नफरत बोता है और ये नफरत की फसल काटते हैं। पठान देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी।
अगर पठान नहीं, लगे तो इनके थिएटर जाने अरे वो और बोलने तो जाने देगा। से घंटा कुछ नहीं होता है। पठान हिट हो चुकी है, ये 150 करोड़ कहाँ से से पढ़ा ज्यादा। लिखा है? सुनिए, 150 करोड़ से अबे ज्यादा। भाई तूने क्या बोला है? 150 तुझे करोड़ घंटा से आता है, तुझे कुछ ज्यादा आता ही नहीं। पैसा तू बेकार पठान की बातें कमा करता है, चुका तू बोल ही नहीं रहा, और तुझे ऐसे तुझे नकली कहने ही नहीं आता। भगवादारों से तुझे पठान अबे नहीं तेरे को नकली फ्लॉप जैसा होगी। नकली पठान नकली इतिहास बच्चों से में मैं क्या सबसे बात बड़ी हिट होगी। नकली बच्चों से क्या बात करूं? अगर पठान लगती है, पहले रिलीज होती है तो थिएटर फूकेंगे। एक मिनट, थिएटर फूक पहले देंगे, सभ्यता फूक की देंगे। तरह बात पूछे ना। अभी आपने कहा चिल्लाना मत, जैसे मैं बोलने स्टार्ट करता हूँ जैसे हाँ, हम चलिए प्रभु, हाँ, आप ही बोल लीजिए, हाँ। बोलिए। आप ये बताएं, अगर पठान लगती है तो आप थिएटर फूकेंगे? नहीं जी, थिएटर क्यों तो फेंकूंगा? आपकी साधु संत तो गए अयोध्या के हाँ। महल में। क्यों? क्या? काहे बोलती बंद हो गई? हाँ, काहे बोलती बंद हो गई भाई? अबे भाई तुझसे तू यार अच्छा, बोल तू रहे। बीच में फटकता क्यों है? नहीं, बोल पढ़ा लिखा है? कभी माँ बाप अरे, तेरे माँ बाप मालिक, रहे हैं? मालिक, कभी माँ बाप ने सिखाया प्रभु, कैसे बोला जाता है? बोल। अंधभक्त तू है, चाहेगा तो फूकना भी पड़ेगा। थिएटर फूक देंगे। हाँ अपने बिल्कुल। देश की संपत्ति नहीं, अपने देश की संपत्ति सुनिए, पहले हम कानून से समझाने की कोशिश गृहमंत्री करें। अमित शाह जी, सुन लीजिए, क्या ये- इतने निठल्ले हैं आप अरे कि आपके राज्य में दिल्ली में खड़ा होके एक आदमी कह रहा है आपके पिताजी कि निठल्ले हैं। कानून की आपके धज्जियां पिताजी उड़ा देंगे। परिवार निठल्ला, मोदी जी निठल्ला आपका है। परिवार निठल्ला। मोदी निठल्ला नहीं है। आप तो भाई ये ओबे नहीं, ये अमित ये शाह तो को क्यों आज- कहेंगे? आज ये देश मेरे देख देश के ले राष्ट्र- कि मेरे हर देश के भगवा गृहमंत्री पहनने बोलेंगे। वाला योगी नहीं होता। निठल्ला बोले भ्रष्टाचारी और तो वो पापी निठल्ले होते हैं। बैठे हुए देखो, तो क्या वो निठल्ले हैं? निठल्ला कोई गाली थोड़ी भाई है। देश नहीं, के निठल्ला गृह क्यों मंत्री, कहेंगे एक भाई? मिनट, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं तमीज से कि बोलिए। देश में हम सबसे कानून का राज लाएंगे देखिए। और उनके फॉलोअर कह रहे हैं कि देखिए, देश में थिएटर फूक हाँ, दो। बोलने तो दोगे, हाँ, बोलिए। तुम बोलने तो दी। अभी भटकने सरकार लग जाओगे। बोलिए महाराज। पहले जब बोलो तो। दीजिए। हाँ जी, अच्छा, ब्राह्मण एक श्लोक सुना दीजिए। चलिए, मान देखिए जी, मैं आपको बताऊं, लीजिए। श्लोक सुना दीजिए। हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर से रावण माता को उठा के नहीं ले गया होता तो राम चढ़ाई नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजम्यहम्। जब अधर्म का राज होगा तो मैं आऊंगा, जब अधर्म का राज होगा तो मैं आऊंगा। तो जब अधर्म से लड़ना होगा, संसार में दो ही प्रवृत्तियां रही हैं, एक राक्षस और एक देव। इनमें सदैव युद्ध होता रहा है। राक्षस और देव कौन है? भाई अभी कौन है? भाई- राक्षस कौन है और देव कौन है? भाई जो हमारे धर्म को बुरा दिखा रहा है वो राक्षस है, और जो हमारे धर्म के विषय में बोल रहा है वो देवता है। अब श्लोक इन्होंने बोला एक तो हम मिनट भी श्लोक यार, एक बीच बोल में रहे हैं भटकते क्यों? कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वतन न हाँ, जाए। रघुकुल की रीत अब थी। सुनिए, अब सुन भगवान लीजिए, अब सुन रघु ने लीजिए। रावण, अब अरे देखिए, भाई, अब उसको हाँ, जहाँ मानने बोला- वाले, उसको नहीं प्रभु मानने श्री, वाले। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं, अब नहीं। हमारा समय नहीं देखिए। समय अब आपने उसको हमें बोलने मानने दिया था। वाले नहीं, मानने वाले के नहीं, दिन मानने के वाले 24 नहीं, नहीं, घंटा, नहीं, नहीं, 365 दिन अरे झूठ नहीं, बोले। नहीं, नहीं, झूठे तो तुम हो ही। हाँ, कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए नहीं दिए, दी। हाँ दिए, हाँ, दिए, हाँ, बताता हूँ 15 लाख रुपया सबको मिल जाएगा, 35 रुपया लीटर जो है पेट्रोल डीजल हो जाएगा। आपके 8 बता- बच्चे हैं, वाह, कितने को नौकरी मिली? बताता हूँ। 8 बच्चे आपके कितने एक को भी नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि एक कचौड़ी बेचता है, हाँ, एक बनिए की दुकान लगाता है, एक पकोड़े बेचता है, एक चाय बेचता है, एक सब्जी बेचता है, नहीं सिगरेट तो नहीं बेचता, और नहीं गुटखा नहीं, भीख तो आप मांगते हो, भीख तो आप मांगते हो, भीख मांगने के लिए आप खड़े हो। 35 साल मोदी जी भीख मांगे हैं। अब भी आपसे जेब में से ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। आज भी मेरा मोदी धंधा जी है। भीख मांगे हैं 35 साल, इधर भीख देखिए। मांगना खराब नहीं है। हाँ, आज भी मेरा धंधा है, रोजगार है। चाय बेचे, नहीं, पहले बोल, मैं बेटा जी, मेरे पिताजी के पास कभी भी इतने बढ़िया कपड़े नहीं थे जो मैं पहनता हूँ, यानी महंगाई नहीं है। सुनिए बेटा, नहीं बेटा जी, 50 साल में आया, 70 इससे साल, पहले लोग 70 साल में पत्ता आया। लपेट के घूमते थे यार, और हुला लाला कहते थे। 2014 के बाद ही इनके पास कुर्ता आ गया है, ये अब मर्सरीज में घूमने लगे। इससे पहले सब कुल्ल बिल्ल थे, और सब जो है उससे पहले आप दारू बेचा करते थे। उससे पहले आप दारू, गुजरात में, नहीं वो क्या नाम है, वो गुजरात जहाँ बिहार में। के सोनिया माइनो है, जहाँ इटली में आप दारू बेचा करते थे और उसकी दलाली खाया करते थे, समझिए। तो आपने धंधा कभी करना सीखा नहीं, हमेशा यहाँ पे आके चिल्ला के भागना। देश बेच के नहीं धंधा करना है प्रभु। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया। 6 दफा गई हाँ, है, क्या बोल रहे 6 दफा गई हाँ, है कोशिश करने की। बिजली बेच दिया। 6 दफा कोशिश हम करने। मुद्दे से भटक गए। आप ये बताइए, अगर पठान रिलीज होती है तो थिएटर फूकेंगे या नहीं फूकेंगे? हाँ या ना? बेटा जी, और फूकेंगे तो क्यों फूकेंगे? बेटा जी, अगर सो मेरे धर्म को गाली बकेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ जाएंगे तो फूकेंगे,
और नहीं खिलाफ जाएंगे, नहीं गलत होगा तो नहीं फूकेंगे। तो इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई भाई चीज वो नहीं पूछ रहे हैं ना, मनोज तिवारी क्या कर रहे थे? भगवा पहन के बियर पी के देते नाचे क्षमा क्षमा। उन्हें मारो जूते, भाई मारो जूते। सांसद है भाई। सुनो भाई, सुनो भाई, ये देखिए भाजपा यार आपसे आप तो बिना बात के चलाने लग जाते हैं। मार्क्सवादी मुर्दाबाद, मनोज तिवारी हाँ मनोज तिवारी, अगर नहीं गोल से मुर्दाबाद नहीं, गोल से मुर्दाबाद कैसे, नेहरू मुर्दाबाद कह सकता हूँ जिसने, एक बात बताइए जी, मेरी बात, हाँ मैं बताना चाहूंगा। और से फूफा है आपके? हाँ फूफा है, हाँ फूफा है, हाँ हाँ फूफा है, अच्छा। ये है देश फूफा है। में गांधी को मारने वाली विचारधारा। आप देखिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नेहरू कौन है? कौन है? नेहरू देश के पहले नेहरू प्रधानमंत्री खान है, हाँ? नेहरू खान है। उनके बाप का नाम मोइन खान था, आप नकली उनके हैं। पिता का नाम आप गाजी नकली खान था, हैं। उनके पिता का आप नाम गाजी नकली था, हैं। और ये आप चाचा, नकली हैं। सुनिए आप नकली हाँ हैं। सुनिए आप रावण हैं। सुनिए बेटा, नहीं बेटा मदरसे में ही पढ़ा था, ऐसी पढ़ाइयाँ मदरसे में ही होती है। नेहरू जी वो ने कौन सा आजादी दे दी बोलने की। क्या नेहरू ने हाँ, देश को अच्छा। आजाद करा दिया। अच्छा। 9 साल जेल में रहे। आए? कौन सी वाली जेल में, कौन सी जेल में? अरे 14वें दिन तो माफी मांग के बाहर निकल जाए। जहाँ से सावरकर माफी हाँ सावरकर ने माफी, हाँ सुनिए अरे सुनिए, जिंदगी भर अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली की हाँ, और देश में इधर देखिए। गद्दारी फैलाए और अच्छा। आज सत्ता में आकर के देश को गुमराह कर रहे हो। बोलूं? थूकता है भारत बोलूं? ऐसे बोलूं? सत्ता पर और ऐसी इनका जवाब, नेहरू जी, खराब है, नेहरू के पिताजी मोइन, खराब है और आप देश अरे बोलने तो दोगे यार। नेहरू के पिताजी का नाम था मोइन खान, उनकी माता इलाहाबाद में क्या काम करती थी ये कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? बेटा मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, जानसिंहगंज का। हमारे साथ घर के बगल में आनंद भवन है, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। आज देश की जीडीपी क्या है पता है? हाँ जी, देश की जीडीपी क्या है? अमेरिका की ये पाकिस्तान में महंगाई कितनी है? अरे इसमें सुनिए पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान कहाँ से आ गया? मतलब जब सवाल पूछ लिया है तो पाकिस्तान पहुंच जाते हो। जवाब दूं, जवाब है नहीं आपके पास, जवाब क्या जवाब आप? तुम तो अपने मन मर्जी जवाब चाहते हो, जवाब सुनोगे? जवाब बताओ। सुनिए, जब यहाँ पे 8 दुकानें होंगी, 8 दुकानें, जब 8 दुकानें भूखी मर गई होंगी तो 9वां दुकानदार मजबूत नहीं होगा। तो मैं इस देश के अंदर 300 200 250 देश हैं, उन 250 देशों को देखो कि उन 250 देशों का पोजीशन क्या है। अगर उनसे तुलना करो, ये थोड़ी ना कि भाई मेरे बाप ने क्यों कमाई। अब जब सबका भूखा मरा हो, यहाँ पे जब पानी नहीं बरसेगा, अनाज नहीं उगेगा तो सब भूखे मरेंगे। तो उसके इसलिए आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, कंधार, सब देशों को सुनिए, आज तो कई देशों में लोग राष्ट्रपति भवन में लोग घुस जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हाँ जी बेटा जी, हम तो कह रहे हैं, हम बोलिए शाहरुख खान मुर्दाबाद, मनोज तिवारी नहीं मैं तो नहीं बोलता शाहरुख खान मुर्दाबाद, मैं उसकी भगवे फिल्म, का अपमान तो करेगा उसको मुर्दाबाद नहीं कहोगे? हाँ तो जब कहेगा तो कहेंगे। नहीं किया मतलब भगवे का अपमान नहीं किया। सुनो बेटा जी, मैं उस करेक्टर का विरोध कर रहा हूँ जिस करेक्टर में घुस करके वो मेरे भगवे का विरोध कर रहा है। ये बेशर्म भगवा का कोई अपमान नहीं हो सकता। देखो भगवा जब हम कुश्ती लड़ने जाते हैं तो भगवा हमारे पास लंगोट भी पहने होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारी विचार क्या होता है, हम लड़ रहे होते हैं, हनुमान जी के रूप में हम लड़ रहे होते हैं।